और हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि कान खोल कर सुन ले ये सरकार, वो 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख किसान भी यही हैं। आंदोलन में हम यहीं पे महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को समर्थन दे रखा है। 36 बिरादरी का समर्थन इनके साथ है, क्योंकि जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ पर हम लोग खड़े होंगे। क्योंकि जब सरकार तानाशाही पर आ जाए तो आम जनता को जागना होगा। उसी बात की वजह से जाग करके हम इन बच्चों का साथ देने आए हैं, क्योंकि 3 महीने पहले भी अपनी आवाज़ उठा करके चले गए थे, लेकिन उस वक्त इन बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान है। अब ये देखिए कि जब साक्षी मलिक खेलने के लिए बाहर गई हुई थी, पहला गोल्ड मेडल लेकर के आई थी चंद सेकंडों के अंदर लास्ट स्टेज पर, तो जब राष्ट्रगान गाया गया उसके बाद पूछा गया मीडिया के द्वारा अब ये श्रेय किसको देते हैं, तो इसी लड़की ने ये कहा था कि भारत के 135 करोड़ जनसंख्या जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, ये गोल्ड मेडल उनका है, क्योंकि ये गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर के आए थे, देश के लिए लेकर के आए थे। लेकिन उसी वक्त एक देश का प्रधानमंत्री फोटोवीर बन के आता है और एयरपोर्ट से उतरते ही के सार इन बच्चों को पकड़ करके गोल्ड मेडल लेकर के फोटो खिंचवाता है और कहता है कि मैं तेरे परिवार को बड़े अच्छे से जानता हूँ, तेरे परिवार को भी जानता हूँ, तेरे परिवार को भी जानता हूँ। लेकिन आज कहाँ है वो देश का प्रधानमंत्री जो यहाँ से चंद 700 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है और यहाँ पर हमारे देश की लड़कियाँ अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है जंतर मंतर पर बैठ करके। क्योंकि जब किसान आंदोलन हो रहा था उस वक्त ये लोग बोल रहे थे कि किसानों को खेत में होना चाहिए, और आज पहलवानों को बोल रहे हैं कि इनको अखाड़े में होना चाहिए। अरे अखाड़ा यहीं बना दिया हमने, हमारे बच्चे खेत से और किसानों से वहाँ से पैदा होकर के आए हैं, ये लोग, ये किसानों के बच्चे हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसानों की लड़ाई थी, हमारे पेट की लड़ाई थी, और आज तो हमारे बच्चों की लड़ाई है। और हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि कान खोल कर सुन ले ये सरकार, वो 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख किसान भी यही हैं। अब बात है हमारे बच्चों की, अगर हमारे बच्चों के स्वाभिमान के साथ खेलने का प्रयास करोगे तो इस दिल्ली में कहीं से किसी को घुसने की जगह नहीं देंगे, इन सड़कों पर ट्रैक्टर तांडव करेंगे। सवाल ये हो रहा है कि जब इन बेटों को गौरव बताया जाता है तो फिर आज ये दिखाई और सुनाई क्यों नहीं दे रही सरकार को, क्यों खामोश है? समस्या वही है। आप देखिए हमारे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, आज तक उसको सत्ता से नहीं हटाया गया, तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उसी तरीके से आज ब्रजभूषण को सत्ता से नहीं हटाया जा रहा। जब किसानों को 3 साल में इंसाफ नहीं मिला तो इन बच्चों को FIR करने से इंसाफ मिल जाएगा? ऐसा इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान का सम्मान होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। ब्रजभूषण भी यही बात कह रहे हैं कि देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। जो यहाँ से मांगे उठ रहे कि इस्तीफा दे दो। सच्चाई ये है कि उन्होंने ना जो संविधान है और जो कोर्ट है उसको खिलौना मान रखा है, और पहले से इतनी FIR है, 38 FIR अगले के ऊपर है। 38 FIR में आज तक जाकर के उसको कोई सजा नहीं मिली है, 6 बार का सांसद रह चुका वो, तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई बिगाड़ लेगा उसका कुछ, जिसका पहले 38 मुकदमे में बिगड़ा। लेकिन हाँ ये बता देते हैं इस बार बिगड़ेगा, इस बार इलाज करके जाएंगे, गोला लाठी देकर जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे किसान के बैठे, किसानों ने पहला आंदोलन कर रखा है, पूरा तजर्बा हमें आंदोलन करने का। किसान खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब झुकना होगा सरकार को, खाप पंचायत ऐलान कर चुकी हैं कि बात बेटों के मान सम्मान के, तो क्या बड़ा करने वाले हैं आप लोग? अब आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चली हुई है, बड़ा आह्वान होगा, बड़ी कॉल होगी, शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद आप देखना क्या रिजल्ट आएंगे। मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला ब्रजभूषण के खिलाफ। हमने बता दिया कि 5 लाख ट्रैक्टर 25 लाख किसान यही हैं, कहीं नहीं गए। सरकार कान खोल कर सुन ले, इलाज करके जाएंगे, इन ट्रैक्टर पर तांडव मचा देंगे सड़कों पे। और जब ब्रजभूषण कह रहे हैं अपनी सफाई में, उस पर क्या कहेंगे? कह रहे बजरंग पुनिया भड़का रहे हैं पहलवान खिलाड़ियों। देखो कोई किसी को नहीं भड़काता, जिसका शोषण होता है, अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है तो कोई लड़की नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए उसको समाज के सामने जाने के लिए। इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और आज इन्हीं को बदनाम करेंगे, अगर देश की नारी को अपमानित करेंगे, ये मेरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आज देश के प्रधानमंत्री 100वीं बार हैट्रिक मार के, शतक मार के 100वीं बार मन की बात करी, और मन की बात में एक भी ना तो किसान की बात है ना पहलवान की बात है।
कोई सी भी बात तो नहीं करी, ना पहलवानों के बारे में करी, ना किसानों के बारे में करी, ना नौजवानों के बारे में करी, ना बेरोजगारों के बारे में करी, ना काले धन के बारे में बात करी। अपने मन की बात करी, हमारे मन की बात सुनी नहीं। और मन की बात तो अपनी घरवाली तक करी जाग रहे। यहाँ तो अगर बात करनी आत्माओं की बात करें, अपनी आत्माओं से बात करें, देश के आदमी, देश के नागरिक किस हाल में है। अगर मन की बात करनी तो मन की बात इन बच्चों के लेने आए। बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र उन्होंने किया, नारी शक्ति पर जोर दिया, तो बात तो नारियों की कर है। इनका नया नारा बेटी बचाओ पढ़ाओ तो गलत लिखा गया। वो पढ़ाओ तो गलत लिखा गया। सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा के अंदर है। इतिहास उठा करके देख लेना आप लोग, सबसे ज्यादा बलात्कारी सरकार के अंदर है। अगर ये जो गोदी मीडिया है आप इसका देख लो, पिछले 8 दिन से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं यहाँ। उस आवाज को दबा दिया गया, पहलवानों की आवाज को दबा दिया गया। एक मरा हुआ बदमाश जो मर चुका, अतीक की बहू, उनके बारे में दिखा रहे हैं। पहलवान जो कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, सारी सुविधा हमसे छीनी जा रही है, और वही इस पूरे धरने को खराब करने की कोशिशें की जा रही है। ये क्या है? ये वही इतिहास दोहराया जा रहा है जो किसान आंदोलन में दोहराया गया था। किसानों की भी 27 तारीख को बिजली काट दी गई थी 2021 को, 27 जनवरी को, और 28 जनवरी को उस आंदोलन को दफन करने का प्रयास किया गया। वही काम इन बच्चों के साथ किया गया परसों। इनकी रात को लाइट काट दी गई कि सुबह इनको डंडे मार के भगा देंगे। लेकिन लोग इतने जागरूक हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन को बचा देश की जनता ने, उसी तरीके से पहलवानों के आंदोलन को बचाया। आज यहाँ जन सैलाब देख लो कितना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी बहुत कर दी, राजनीति करनी थी इसलिए धरने पर आ गए। कमेटी बनी थी, आश्वासन रखना चाहिए था। बनी तो किसानों के लिए भी तो बनी थी कमेटी, किसानों के लिए कमेटी बनाई थी, उसके लिए भी कमेटी बनाई थी। वहाँ जी कह लगा MSP पे कानून बना के देंगे, वह कमेटी कहाँ है? क्या कर दिया? जौन सी कमेटी इनकी बनाई उसमें भी भाजपा के आदमी, और जो किसानों के लिए बनाई थी वे भी भाजपा के आदमी। अपने ही आदमी बुला के घर अपना आप ही पंचायत कर लो, दूसरे बाहर के कुछ नहीं है। इनका हिसाब होगा और इनका इलाज करना पड़ेगा। अब पूरे देश की 36 बिरादरी को एक होकर के और 135 करोड़ जनसंख्या को साथ होकर के इनका इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा इलाज ऐसा कर देंगे, सारे जीवन में हम बोल नहीं सकते, हमसे हमारी बोलने की आजादी छीन लगे लोग। वापस आगे सर देखिए, खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। ये किसान लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बात कही गई, कमेटी बना दी गई है, सब कुछ हो जाएगा, एक्शन ले लेने का। आखिर पुलिस पर या फिर सरकार पर भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा? क्यों पहलवान धरना दे रहे हैं? देखिए, बात कमेटी की जो उन्होंने करी थी, जब इस देश में 13 महीने का आंदोलन चला था, जब देश का किसान बॉर्डर खाली करके गया था, तो इन्होंने MSP पे भी गारंटी की बात करी थी और कमेटी की बात करी थी। तो देश के लोग तो इनको जानते हैं, इनकी मानसिकता को। इन्होंने तब कमेटी नहीं बनाई और ये अब कमेटी नहीं बनाएंगे। जब FIR होगी है तो उसको गिरफ्तारी करने में क्या दिक्कत आ रही है? इतनी बड़ी लिस्ट लगी, जांच नहीं हो पाएगी, ये भी आपको डाउट? नहीं, निष्पक्ष जांच होती तो 38 मुकदमे नहीं होते ना। 38 मुकदमे में जेल हो जानी चाहिए थी उसको, 38 मुकदमों में जेल हो जानी चाहिए, तो वो आदमी जेल में होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं सर, जेल हो पाएगी? जेल होनी चाहिए। जब तक वो MP है जब तक नहीं हो सकता। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहले वो जेल में जाए, उसके बाद जांच हो। मामले में कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप बेबुनियाद है। सुनिए, वो निर्दोष कहाँ से हो सकता? 38 मुकदमे उसके ऊपर हैं। आज तक क्या किया सरकारों ने, क्या किया उसके संग? और 6 बार का MP बन गया। वो तो निर्दोष है ही है। वो तो कह रहा है मैं तो निर्दोष हूँ। हर गुनाह करने वाला कहता मैं निर्दोष, मैंने कुछ नहीं किया है। इतने मामले हैं और इतना गंभीर मामला है ये महिला पहलवान लगे, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? अच्छा, एक हफ्ता गए हैं, कौन है ये ओलंपिक मेडलिस्ट जिसने हिंदुस्तान का झंडा विदेश में लहराया, तो इनका कहने तो भी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म की बात है। हिंदुस्तान का था 2016 में पट देखा था सारा देश, एक मेडल को नहीं आया था। 2016 में पहला मेडल लेने वाली साक्षी मलिक से जो सर, एक ही अखाड़े में सिर्फ एक परिवार ही क्यों दिखता है? इन्हीं लोगों को दिक्कत क्यों है, ये बृजभूषण पूछ रहे हैं। बाकी खिलाड़ी तो साथ। ये जो एक परिवार दिख रहा है ना, जो एक परिवार दिख रहा है, गोदी मीडिया को दिख रहा है, देश की सरकार को दिख रहा है, ये सारे नौजवान यहाँ खड़े, ये गरीब मजदूर खड़ा हुआ है यहाँ हर कोई आदमी, हर बिरादरी का आदमी खड़ा हुआ है। ये नहीं दिखते उनको, ये नजर नहीं आते, केवल वो दिख रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ
हरियाणा के ही खिलाड़ी है तो उनको जवाब दे रहे हैं ये बिहार से है तो कोई कहाँ से आए सर? आजमगढ़ से तमाम राज्य से समर्थन मिल रहा है। मैं यूपी शामली से, जी मैं यूपी शामली से आया हूँ। ये जो खबरें आ रही है सर कि सिर्फ फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है और कोई मकसद नहीं देखिए है। मेन चीज यह नहीं है, पहली बात क्या थी, बात को आप समझा करो। आपने किसान आंदोलन को भी देखा होगा, जब भी क्या कहते हैं कि अलग एक विशेष समुदाय का आंदोलन है, आज भी विशेष कर दिया, विशेष राज्य कहाँ गया? सेम टू सेम वही वे ही पेज दोहराए जा रहे हैं, वही इतिहास के पन्ने दोबारा से कंगाले जा रहे हैं। देख लेना पढ़ करके, पुरानी किताब पढ़ना देखना, जब आंदोलन चल रहा था उस समय को, राज के समय को, वही का वही काम करा ना। क्या लगे एक परिवार है, चंद लोग हैं, छोटे से लोग हैं, हरियाणा कुश्ती को कब जाना चाह रहे हैं। अरे कब जाना चाहते तो पहले तो कब जा लेते, ऐसे कब जाने वाली बात नहीं है। जी क्या कह रहे थे? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अपनी बहन के समर्थन में आया हूँ। मतलब ये बता रहे हैं कि आज बेटियों के समर्थन में तमाम राज्य के लोग हैं और तमाम समुदाय के लोग हैं, तो इसलिए ये टैग ना लगाया जाए कि सिर्फ हरियाणा के आ रहे हैं। मैं मेडल पे बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा ना बेटियों के बारे में, मैं कह रहा हूँ यही बेटियां जब मेडल लेके आई थी तो मोदी जी ने क्या कहा था? हमने नहीं कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा था ये हमारे परिवार की हैं, ये हमारे परिवार की बेटी मेडल लेके आई हैं। और बजरंग पुनिया जी आपको क्या खीर पसंद है ये हमें पता है, ये मोदी जी ने कहा था उस टाइम तो नहीं कहता, हमें गर्व है। और आज इन्हीं बेटियों के बारे में एक विशेष समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोहरी चरित्र, क्या बात है मोदी जी। वो तो कह रहे हैं नारी शक्ति को बल मिला है, जोर मिला है, मन की बात के माध्यम। हाँ, बल तो नारी शक्ति को इतना दिया गया है, चिमिनानंद को, सैगर को, ब्रिभूषण सिंह को, ये दे तो रहे हैं। मोदी जी ने सही कहा था, बेटी बचा लो, अपनी बेटियां बचा लो हमारे भाजपाइयों से। मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने पहले कह दिया था भारत माता की जय, मैं रेल बेच दूंगा, सेल बेच दूंगा, कोल बेच दूंगा। वो तो पहले कह दे कि भाई वो बोलते हैं भारत माता की जय, तो ये बात समझ लेना कि कुछ न कुछ बिकने वाला है। अब बचे कुचे जो भी थे सब बिक चुका है। लास्ट में जब कोई आगे नहीं आया तो हमारी बेटियां आगे आई हैं और बेटियों के सम्मान में अंतिम सांस तक हम बैठे रहेंगे। हम यहाँ से जाने वाले हैं। एक कोशिश करूंगी कि सब तक सबकी बात सुन सकूं। आप क्या कहेंगे जब बेटियां धरने पर बैठती है, अपने हक के लिए बैठती तो कहा जाता है कि इससे देश का अपमान हो रहा है। अपमान इसका नहीं है कि बेटों को आना पड़ा। अपमान है, क्यों नहीं है? अगर हमारा देश, हमारी लड़कियां यहाँ पे आके बैठ रही है तो कुछ तो गलत हुआ होगा ना। ठीक है, उस टाइम पे जब लड़कियां मेडल लाती है, कोई भी हमारा खिलाड़ी मेडल लाता है, वो अपने स्टेट का झंडा लेगा नहीं, वो घूमता पूरे ग्राउंड में, वो भारत तिरंगा लेगा घूमता है, तिरंगे के लिए लड़ने जाता है, वो वहाँ पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि चलो बैठ जाओ, ले लो अपना, कुछ बिगड़ लो। इस मामले में ढिलाई भुगती जा रही है क्या? कुछ सुनवाई है कुछ सुनवाई? हमारी जो मीडिया है वो यहाँ का अनशन दिखा रही है, नहीं कुछ और ही दिखा रही है। अतीक अहमद मर गया, उसकी फैमिली दिखा लो, क्यों? बहुत बड़ा सही पुलिस पर, कानून पे या फिर सरकार पे भरोसा क्यों नहीं बनता? जी मारे बड़े बुढ़े काम क्या कर रहे थे, अतीक अहमद मर गया, बदमाश था, मर गया, जिन्ना मारा उन्हें पकड़ो, उन्हें करो। अब कार्यवाही हो पाएगी, उम्मीद है? कार्यवाही होगी नहीं थी, यहीं बैठे रह गए, कहाँ जाओगे? इनका वो काम है, यहीं पर ही धरना देते रहेंगे। क्या कहेंगे सर? 7 दिन बाद तो FIR होती है, कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, उधर नहीं जुड़ेंगे। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। अब देखते हैं हमारे आगे, क्योंकि इरादे भी जिद्दी है। मतलब ये कह रहे हैं कि इधर इरादे मजबूत है और अपनी जिद नहीं कहेंगे, मांगों पर अड़े। और तो भैया जांच होनी चाहिए क्या? मैम जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरह पुलिस प्रशासन ने 7 दिन तक इनके FIR लिखने तक से मना कर दिया, सबसे बड़ी दुख की बात तो वही है, क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? और यदि है तो ये तो साफ दिख रहा है, अब जनता को सब दिख रहा है, मीडिया ना दिखाए, लेकिन जनता समझदार है और सबको पता है। जनता इस मामले को कैसे देख रही है, क्या सोच? जनता बिल्कुल ये देख रही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो इनके अंडर काम कर रहा है। ये जो ब्रिजभूषण है इसके दबाव में काम कर रही है या सरकार के दबाव में ही काम हो रहा है। नहीं तो अगर यही कोई होता, ये कोई विपक्षी का नेता होता या कोई खान वगैरह होता तो पुलिस 1 मिनट से पहले इनको अंदर कर देती, ब्रिजभूषण जैसे को। लेकिन अब ये साफ संदेश जा रहा है देश के अंदर कि ये जितने भी अब
अब ये कोई आम नहीं है, ये हमारी देश की बेटी है जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है। जब इनके साथ 7 दिन पुलिस इतने डिले कर सकती है तो हम जैसे आम लोगों की अगर कोई बेटियां ये आवाज़ उठाना चाहेगी तो आप उसे कैसे करोगे? हमें इस पुलिस प्रशासन से बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही है। कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, अपने स्वार्थी के मकसद को लेकर बैठे हुए हैं कि अपना भला हो सके। मैम कौन बेटी ऐसे आरोप लगाएगी ये मकसद ये राजनीति करेगी सिर पे? क्या कोई भी बेटी इस मुद्दे पर नहीं आके राजनीति करेगी? और ये राजनीति अगर सरकार पक्ष में नहीं आएगी तो विपक्ष को आना ही पड़ेगा। विपक्ष होता किस लिए? विपक्ष का काम ही यही होता है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए। अब मीडिया, आप जैसी मीडिया जो मुद्दे को उठा रही है वो नेशनल मीडिया बिल्कुल नहीं उठा रही है। उनकी जो लाइनिंग चल रही है वो भी बिल्कुल नहीं है। 1 घंटे के शो में वो सिर्फ 5 मिनट की ब्रेकिंग नीचे दिखा रहे हैं कि बेटियां वहाँ धरने पर बैठी है और ये साजिश हो रही है, ये कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही बोला था कि ये साजिश है। अगर आप बेटियों के लिए भी ये बोलते हो कि ये राजनीतिक है तो इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि प्रशासन इस चीज़ में बिल्कुल, मोदी जी प्रचार कर्नाटका में कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ नारा देता। मैम मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना है लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए नहीं चुना है उन्हें। जनता की बात सुनने के लिए मंत्री बनाए जाते हैं, उन्हें जनता की बात सुननी चाहिए। आज वो कल तक इन बेटियों के लिए मेडल आते थे, फोटो खिंचवाते फिरते थे, आज इनके लिए एक ट्वीट तक उनका नहीं आया। किसी भी बीजेपी नेता का कोई ट्वीट नहीं आया है। इससे ज़्यादा दुखद बात है, साफ बिल्कुल क्लियर और साफ दिख रहा है कि ये अपने बस नेता को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं सारे।